जी हाँ, महा तूफान आ रहा है, बिपरजॉय महा तूफान। बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। विकराल रूप लेने लगा है अब बिपरजॉय तूफान। महाराष्ट्र में दिखने लगा है बिपरजॉय तूफान का असर। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई समुद्री इलाकों में इस तूफान का असर है। मुंबई, रायगढ़, पालघर इलाके में भारी बारिश शुरू हो गई है। लगातार ये तूफान केंद्रित हो रहा है अब अरब सागर के इस इलाके में, जहां पर महाराष्ट्र का इलाका भी आता है, गुजरात का भी इलाका आता है। इस सारे इलाके में बिपरजॉय तूफान का खासा असर देखा जा रहा है। कोस्ट गार्ड ने अपनी तरफ से मछुआरों को समुद्र में न जाने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। हालात धीरे धीरे इस कदर वहां पर बिगड़ रहे हैं जो कि बिपरजॉय तूफान की वजह से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठनी शुरू हो गई हैं। जो तस्वीरें आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मुंबई, रायगढ़, पालघर में विकराल रूप ले रहा है बिपरजॉय तूफान और इसका असर अब इन तटीय इलाकों में साफ नजर आने लगा है। बारिश शुरू हो गई है तटीय इलाकों में। जी हाँ, पालघर में बारिश शुरू हो गई है, रायगढ़ में बारिश शुरू हो गई है, मुंबई के तटीय इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। तेज हवाएं चल रही हैं। बिपरजॉय तूफान का असर अब जमीन पर देखना शुरू हो गया है। लैंडफॉल, लैंड टच करते ही फिर क्या हालत होगी, ज्यादा बेहतर आप तक अपडेट लाएंगे। लेकिन बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर का बिपरजॉय तूफान का उड़ानों पर खासा असर पड़ा है। मुंबई एयरपोर्ट का एक रनवे बंद कर देना पड़ा है। कई उड़ानें इस दौरान रद्द करनी पड़ी हैं। एयर इंडिया के सूत्रों के मुताबिक उनकी कई उड़ानें इस बिपरजॉय तूफान के बढ़ते विकराल रूप के चलते उन्हें रद्द करनी पड़ी हैं, क्योंकि मुंबई एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक रनवे को बंद कर दिया है। मुंबई में टेक ऑफ करते ही समुद्र का इलाका आ जाता है, लिहाजा इस पूरे एरिया में बिपरजॉय तूफान का खासा असर दिखाई पड़ रहा है और उसके चलते एक रनवे को बंद कर दिया गया है। एहतियातन इस रनवे को बंद किया गया है। एयर इंडिया ने अपनी कई उड़ानें आज की रद्द कर दी हैं। बिपरजॉय तूफान का उड़ानों पर भी असर पड़ा है। तो उधर रौद्र रूप लेने लगा है चक्रवाती तूफान बिपरजॉय। मौसम विभाग ने गुजरात में येलो अलर्ट जारी किया है। गुजरात के तटीय इलाकों में भारी बारिश की आशंका है। एनडीआरएफ की टीम को पोरबंदर में तैनात कर दिया गया है। अगर हालात खराब होते हैं तो एनडीआरएफ की टीम समय रहते बचाव कार्य, लोगों की मदद, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट जाएगी। बिपरजॉय तूफान का खासा असर देखा जा रहा है इस वक्त गुजरात के तटीय इलाकों में और उसके साथ साथ महाराष्ट्र के करीब करीब पूरे तटीय इलाकों में बिपरजॉय तूफान का असर दिखाई पड़ रहा है। तो रौद्र रूप ले रहा है बिपरजॉय तूफान। मौसम विभाग ने गुजरात में येलो अलर्ट जारी किया है और गुजरात के तटीय इलाकों में भारी बारिश होने की बात कही गई है। एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। किसी भी स्थिति में, हालात खराब होने की स्थिति में एनडीआरएफ की टीम लोगों की मदद के लिए तुरंत तैनात हो जाएगी, तुरंत हरकत में आ जाएगी। एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें, हम उम्मीद में बहुत जल्दी हम अपने संवाददाता से संपर्क कर लेंगे। गुजरात के तटीय इलाकों में भारी बारिश की आशंका कही गई है। एनडीआरएफ की टीम को पोरबंदर में तैनात किया गया है। रायगढ़ की बात करें, महाराष्ट्र के पालघर की बात करें, यहाँ पर काफ़ी बारिश भी हो रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। अभिषेक शर्मा मुंबई से जतिन रावल मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त, गुजरात से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, क्या स्थिति है गुजरात की? जी देखिए, गुजरात में अगर आपको बता दूं तो ये जो बिपरजॉय जो चक्रवात जो है वो आने वाला है, उसका सबसे ज्यादा जो खतरा है वो अभी गुजरात के ऊपर जो है हवामान विभाग की तरफ से जो जिस तरह से आगाही दी है, तो गुजरात के ऊपर इसका खतरा जो है वो सबसे ज्यादा जो है अब तक बताया जा रहा है। क्योंकि 15 तारीख को जब ये चक्रवात जो गुजरात के दरिया किनारे से होकर जब पास होगा तब इसकी
जो स्पीड होगी वो 150 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से होगी। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तबाही अगर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तबाही लाएगा अगर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये तटीय इलाकों से टकराता है। बिपरजॉय तूफान अभी भी समुद्र में जो लहरें उठनी शुरू हो गई हैं वो वाकई डराने वाली ये लहरें हैं और शायद इसीलिए एहतियातन एनडीआरएफ को तटीय इलाकों में भेज दिया गया है, तैनात कर दिया गया है, क्योंकि हालात खराब होते ही एनडीआरएफ एक्शन में आ जाएगी। बिपरजॉय तूफान का कहर अगर होता है तो ये पश्चिमी तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा होने की उम्मीद है। जतिन रावल एक बार फिर मेरे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, अपडेट दीजिए। जी बिल्कुल, जिस तरह से मैंने बताया 15 जून को ये जो चक्रवात है यहाँ से द्वारका, सोमनाथ, पोरबंदर, जामनगर इलाकों में सबसे ज्यादा इसकी असर जो है वो होने की संभावना है। और इसी के चलते यहाँ के प्रशासन ने जो है सभी जगहों पर स्कूलों में जो है अभी से छुट्टी दे दी गई है। पवन का असर बहुत ही अभी भी दिख रहा है, समंदर में करंट जो है वो अभी भी जोरदार है। उसकी वजह से मछुआरों को भी जो है दरिया में जाने के लिए मना कर दिया गया है। एनडीआरएफ की टीम लगातार लगी हुई है, पूर्ण रूप से तैयारियां एनडीआरएफ की टीम के द्वारा कर दी गई है। जनरेटर लगाए गए हैं क्योंकि जैसे ही ये लैंडफॉल होगा, लैंडफॉल 14 तारीख के बाद लैंडफॉल होना जो है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि तब जो बिपरजॉय चक्रवात है वो बिल्कुल नजदीक होगा और उसकी वजह से लैंडफॉल होने की संभावना द्वारका, सोमनाथ, पोरबंदर, जामनगर इलाकों में जो है सबसे ज्यादा जताई जा रही है। और इसी की वजह से गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने अलग अलग मंत्रियों को इसकी जवाबदारी जो है वो सुपुर्द कर दी है। जैसे कि गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष भाई संघवी, उनको जो है जो द्वारका है, द्वारका की जवाबदारी दी गई है। प्रवासन मंत्री मुलू भाई बेरा को जामनगर की जवाबदारी जो है वो उनको दी गई है। सभी बीजेपी के कार्यकर्ता के साथ जो मंत्री होंगे वो इस जगह पर उपस्थित होंगे कि किसी भी प्रकार की जो कोई जानहानि जैसी कोई संभावना जो है उसको नकारा नहीं जा सकता। उसकी वजह से सभी लोग वहां पर उपस्थित होंगे। अभी भी देखा जा रहा है कि आज अभी देखो अब 12 तारीख हो रही है, द्वारका के बाजारों में अभी से जो है वो पानी बढ़ना शुरू हो गया है, क्योंकि समंदर में करंट जो है बहुत ज्यादा, उसकी वजह से दरियाई जो मौजे है वो उछलकर जो है वो सीधे बाजार में जो है अभी आ रहे हो। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि जब चक्रवात यहाँ से पास होगा तब यहाँ की स्थिति क्या होगी। उसी की वजह से जो है एनडीआरएफ की टीम को जो है अभी से उस इलाकों में जो है वो खड़ा कर दिया गया है। जी ठीक है जतिन, गुजरात के 7 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, और इसके साथ महाराष्ट्र में भी कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। जो जानकारी अब तक हमारे पास है, मुंबई एयरपोर्ट पर एक रनवे को बंद कर दिया गया है, अभी से वहां पर कुछ फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं। क्या यही स्थिति गुजरात में भी है? क्योंकि गुजरात में जामनगर में भी एयरपोर्ट है, अहमदाबाद में भी एयरपोर्ट है और गुजरात में और भी एयरपोर्ट है। क्या वहां पर फ्लाइट पर भी असर पड़ने की अभी से तैयारी कर दी गई है? क्या ऐसा कुछ हो रहा है वहां भी? जी देखिए, बिल्कुल जामनगर में जो है फ्लाइट में अभी से जो है उसके ऊपर रोक लगा दी गई है। लेकिन अहमदाबाद की अगर बात करें, अहमदाबाद में अभी इतनी परिस्थिति विकट जो है वो है नहीं अभी। हालांकि यहाँ पे अहमदाबाद में भी जो है पवन तो बहुत जोरों से चल रहा है, लेकिन फ्लाइट को असर हो ऐसा अभी यहाँ पर नहीं लग रहा। लेकिन 13 तारीख के बाद पता चलेगा कि किस तरह की स्थिति होती है, उसके हिसाब से जो है वो निर्णय लिए जाएंगे। या तो बड़ौदा हो, सूरत हो, सभी जगह पर हो सकता है। सूरत भी दरियाई किनारा है तो सूरत में भी फ्लाइट जो है वो उस दिन 14 तारीख के बाद जो है वापस स्थगित कर दी जाए। तैयारियां उस तरह से जो है आयोजित कर दी गई है, लेकिन फिर भी आखिर जो फैसला होगा वो 13 तारीख के बाद जो है वो लिया जाएगा। 13 तारीख के बाद लिया जाएगा। और इस तूफान का गुजरात के ऊपर सबसे गंभीर असर किस वक्त और किस दिन होने की आशंका जताई जा रही है? देखिए, इसका सबसे ज्यादा जो खतरा जो होने की संभावना है, मैंने बोला लैंडफॉल 14 तारीख के बाद जो है शुरू हो जाएगा। 14 तारीख को 11-12 बजे के बाद लैंडफॉल होना, सबसे ज्यादा तेज मात्रा में लैंडफॉल शुरू हो जाएगा। और इसकी आशंका जो है सबसे ज्यादा खतरे की अगर बात करें तो 15 तारीख रात से ही, 14 तारीख रात से ही 15 तारीख दोपहर तक इसकी सबसे ज्यादा जो खतरा है वो गुजरात को होने वाला है। क्योंकि पहले मांडवी की तरफ जा रहा था, अब जामनगर, द्वारका की तरफ ये चक्रवात जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब देखिए, इसकी दिशा जो है वो लगातार अपनी दिशा जो है वो बदलता रहता है।
अब आगे के समय में किस तरह किस दिशा में ये जाता है, इसके ऊपर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन सी तरफ ये जो चक्रवात है वो जा रहा है। अगर द्वारका जामनगर की तरफ ये लगातार अगर बढ़ता चला आ रहा है तो ये कहीं न कहीं खतरे के समान हो सकता है। जी जतिन, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बिपरजॉय अब इंटेंसिफाई कर रहा है, बिपरजॉय का खतरा बढ़ रहा है। आपसे आगे भी इस तूफान के बारे में अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया जतिन रावल गुजरात से हमारे साथ जुड़ने के लिए।